आउटसाइड ऑफ इंडिया वी आर अ लोन पिग। अब मैं ये क्यों बात बोल रहा हूँ भाई। मुझे एक हफ्ता हो गया इंडिया के बाहर रहते हुए, और मुझे यहाँ पर जितने भी इंडियंस मिले भाई, वो सब इंडियंस इंडिया में रहकर डिप्रेशन में आकर उसको बाहर निकालने के लिए ये लोग बाहर आकर घूम रहे हैं। और मैं यहाँ पर किसी काम से आया था। फिर मैंने सोचा कि यार ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये लोगों के फादर मदर जितने भी होते हैं, मोस्टली पीपल, ये घूमने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, घूमने वाला चलिए तो वापस चले जाएंगे। सेम ही सिचुएशन जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ भी सेम थिंग है। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ जो यहाँ पर रहते हैं और काम धंधा करते हैं, और उनके पास समय नहीं है। और वही लोग जो भारत में आपको फोर्स करते हैं कि अब तुम बाहर चले जाओ, वहाँ सेटल हो जाओगे, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी लोग बाहर आए हुए हैं ना, ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं की अच्छी है जो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर काम के सिलसिले से आ रहे हैं, नो डाउट पैसा बहुत मिलता है। इंडिया में और बाकी देशों में बहुत ही डिफरेंस है आमदनी की। बट यहाँ पर भी मैं सोचता हूँ कि जो बंदा बाहर घर छोड़ के कमाने के लिए निकल रहा है, आई थॉट कि वो भी एक सरकारी नौकरी की तरह ही है। बाहर की सरकारी बाहर का नौकर बन गया है, तो अपने घर पे समय नहीं दे सकता। और उसकी जॉब का कोई पता नहीं है कि कहाँ पर शिफ्ट भी हो जाए या फिर कहीं से निकाल दिया जाए। तो जो लोग बाहर रहते हैं उनको पता है कि अगर उनका काम है तो वो है, अगर उनका काम नहीं है तो वो नहीं रह सकते कहीं भी। वो इसके भारत में ओपोजिट है। काम मिले या ना मिले, लोगों का सर्वाइवल हो जाता है। दूसरी बात, हम लोग जो सपना बड़ा देखते हैं ना कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहेंगे, हम बड़े बड़े मकानों में रहेंगे, या फिर हम किसी बड़े शहर में रहेंगे। भाई आज मैं बाहर हूँ, ये सारी बिल्डिंगें साम पीछे देख रहे हो, बहुत खूबसूरत लगती है। रात को यहाँ पर बैठ के हम थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं तो बहुत मज़ा आता है देखकर। बट भाई साहब, यहाँ पर कोई किसी को बुलाता नहीं है। यहाँ पर लोनलीनेस कूट कूट के भर रखी है। यहाँ पर किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। तो भाई ये सपना जो आप सोचते हो कि आप किसी बड़े शहर में जाके सेटल हो जाओगे, या फिर आप देश छोड़ के किसी दूसरे देश में चले जाओगे, भाई जहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होती है वहाँ पर लोगों के पास समय नहीं होते। और समय नहीं है तो भाई वो आपसे बात नहीं करेंगे 24 घंटे। जैसे भारत में लोग बेरोजगार ज़्यादा हैं, या फिर हम ज्वाइंट फैमिली रहती हैं, तो शाम को या फिर जब भी हम घर पे जाते हैं फिर निकलते हैं तो अपने आस पड़ोस में बात हो जाती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बट इसका ऑपोजिट यहाँ पर है। भाई आप जितना लेट या फिर सुबह उठो, जो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर जॉब है। 8-8 घंटे की शिफ्टें चलती रहती हैं। ठीक है, यहाँ कोई दुकानें बंद नहीं होती मोस्टली। तो लोगों के पास समय नहीं है। जो लोग सुबह उठ रहे हैं तो उनको 7 बजे काम पे जाना ही जाना है। जो लोग 2 बजे आ रहे हैं तो उसको भी सो के दोबारा रात को काम पे जाना ही जाना है। तो ये ऐसे सर्कल चला हुआ है और बना हुआ है, कोई आवाज नहीं उठा सकता भाई। ये लोग ही बाद में फिर यहीं के जो लोकल लोग हैं वो भी इंडिया की तरह काम में व्यस्त हैं, और फिर बाहर अपने इसी कंट्री में किसी गांव साइड में जाते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। और शहर में भी सेम यही है। जब हम परेशान हो जाते हैं शहरों की ज़िंदगी से तो हम अल्टीमेट गांव की ओर ही भागते हैं अपनी मेंटल पीस के लिए, या फिर जगह चेंज कर लेते हैं। तो वही चीज़ है, जहाँ पर अपन को अपनापन फील होगा वहीं पर अपनी ग्रोथ होगी। आप चाहे जितना मर्जी बाहर चले जाओ, हाँ ये है कि घर में बहुत ही बुरे हालात हैं तो आप बाहर निकलो, नो डाउट। बट अगर आप घर से अच्छे भले स्टैंड हो, और बाहर की इनकम से और इंडिया की इनकम से ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 50%, मैं तो कहता हूँ 50% का भी फर्क है, तो मत जाओ। जैसे आप इंडिया में लाख रुपए कमा रहे हो, वहाँ पे आपको 2 लाख मिल रहा है, तो भाई इंडिया में रह के आराम से इंजॉय करो, इनफ है। यहाँ पर वही 1 लाख, क्या पता यहाँ के खर्चे के हिसाब से 2 लाख, वही खर्चे के हिसाब से 1 लाख बन जाए, 50,000 रह जाए। तो हम अपनी इंडियन करेंसी के हिसाब से देखते हैं, पर हम दूसरी कंट्री की महंगाई नहीं देखते कि जो सी करेंसी में वो कमाएगा दूसरी करेंसी में उसकी ग्रोसरी कितनी की आएगी। तो ये भी फैक्टर है। तो सपना जो आपके अभी पनप रहे हैं, जो मेरे भी पनपे थे कि हाँ मैं घर छोड़ के, शहर छोड़ के बाहर चला जाऊंगा, अकेले रहूंगा, सब कुछ सही करूंगा, भाई ग्रोथ तो मिल जाएगी, पर अकेलापन कितने देर तक आप जी लोगे भाई।
अकेलापन आपको मेंटली हरास करेगा ही करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई ना कोई तो क्लोज वन रखो। अगर कोई भी क्लोज वन नहीं है तो एक्स्ट्रावर्ट बन जाओ। कहीं कहीं भी जाते हो वहाँ पर जाके अपने दोस्त बना लो। जैसे मैं यही करता हूँ मोस्टली। अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मेरे नीचे होटल में 3-4 लोग बड़े आराम से जाने लगे, क्योंकि मैं खुद ही पूछने लग जाता हूँ ये क्या चीज़ है क्या नहीं। लैंग्वेज का बैरियर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल ट्रांसलेटर से सब कुछ हो जाता है। तो यही वीडियो थी, मेरा एक्सपीरियंस यही बोल रहा है कि भाई मेरे को 5 साल हो गए ट्रैवलिंग करते करते। बहुत सारी कंट्री में घूम चुका हूँ, बहुत सारी भी नहीं, मतलब इक्का दुक्का कंट्री है, 2 3 4 5 6 होंगे। तो अभी और भी घूमना है, बट जितना भी मैं घूमा है मैंने देखा है कि बाहर में भले ग्रोथ ज़्यादा है, बट लोगों के पास समय नहीं है। और अगर आप फिर भी सोच रहे हो बाहर आना है और आपके घर के वाले स्ट्रांग हैं, तब भी आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो बाहर का हवा लेना है, तो मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पर आओ। पर याद रखना, घर से एक बार आप बाहर निकल के तो घर का वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। कई बार लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, जवानी से बुढ़े हो जाते हैं, पर वो अपने घर वापस नहीं जा पाते। ये मेरी रियलिटी है और आप भी इस पर गौर करिएगा।